Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain file handling in Python. In previous videos I have explained some parts of file handling in Python. Some parts are remaining, so I am going to explain remaining part of file handling in Python. हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ कैन वी राइट डेटा टू फाइल. हाउ कैन वी राइट डेटा टू फाइल, उसके लिए हमने फंक्शन बताए थे, राइट और राइट लाइन्स फंक्शन. इसे डेटा कैसे राइट होता है बताया था मैंने. तो मैंने बताया था कि कैसे राइट होगा. राइट से स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा राइट होता है और राइट लाइन से पूरा लिस्ट में डेटा राइट होता है. तो ये हमने आपको बताया था. तो आज हम बताएंगे कि अगर मान लिया कोई फाइल हमारी बनी हुई ऑलरेडी, हमने डेटा फाइल में डाल रखा है, पहले से डेटा पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड्स स्टोर हैं, हम चाहते हैं कि उसमें नए रिकॉर्ड्स ऐड कर दें. हम चाहते हैं कि उसमें नए रिकॉर्ड्स ऐड कर दें. तो हम कैसे ऐड करेंगे? हाउ कैन वी ऐड न्यू रिकॉर्ड्स इन टेक्स्ट फाइल, इन ऑलरेडी क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल. पहले से फाइल बनी हुई है, उसमें कुछ रिकॉर्ड स्टोर हैं, हम चाहते हैं कि उसमें कुछ रिकॉर्ड और डाल दें. तो दैट इज कॉल्ड अपेंड अ टेक्स्ट फाइल. यानी कि तो हम क्या करेंगे? फाइल को अपेंड करेंगे. कैसे करेंगे वो देखिए. तो क्या है? अपेंडिंग अ टेक्स्ट फाइल. हम कैसे टेक्स्ट फाइल को अपेंड करेंगे? तो देखिए क्या है. व्हेन वी ओपन अ फाइल इन राइट इन डब्ल्यू मोड, पाइथन ओवरराइड्स एन एग्जिस्टिंग फाइल और क्रिएट्स अ नॉन एग्जिस्टिंग फाइल. अगर पहले से बनी है तो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम डब्ल्यू मोड में खोलते हैं, और अगर नहीं बनी है तो नई फाइल बन जाती है. फॉर एन एग्जिस्टिंग फाइल विद द सेम नेम द अर्लियर डेटा गेट्स लॉस. पूरा डेटा क्या हो जाता है? पूरा डेटा लॉस हो जाता है, डिलीट हो जाता है. अगर पहले से फाइल बनी हुई है तो पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है. इफ वी वांट टू राइट इनटू द फाइल व्हाइल retaining all data, then we must open the file in append mode, A mode. अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है उसमें डेटा जो है नया डेटा ऐड करें तो फाइल का मोड चेंज कर देंगे. राइट करने में हम W मोड लगाते हैं. अगर हम चाहते हैं नया डेटा डालना चाहते हैं तो हम W की जगह सिर्फ A कर देंगे. बाकी सारा प्रोसेस वही राइट वाला ही रहेगा, फंक्शंस वही लगेंगे. जो राइट मोड में फाइल खोलते हैं, डेटा डालते हैं, फंक्शन वही लगेंगे, सिर्फ फाइल का मोड चेंज किया जाएगा, ए मोड हो जाएगा. डब्ल्यू की जगह ए मोड हो जाएगा. क्या है? इफ वी वांट टू राइट इनटू द फाइल व्हाइल रिटेनिंग ऑल डेटा, देन वी मस्ट ओपन द फाइल इन अपेंड, यानी ए मोड. अ फाइल ओपन इन अपेंड मोड retains its previous data while allowing us to add new data into a file. We can also add a plus with file read mode. अगर हम रीड मोड है नहीं आर मोड है उसमें प्लस लगा दें तब भी ये काम हो सकता है. नया डेटा क्योंकि पहले साल जब अगर आर प्लस कर देते हैं तो पहले से फाइल बनी हुई है तो उसका डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता, और रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड में फाइल खुल जाती है, बताया था मैंने. तो हम क्या कर सकते हैं? We can also add a plus with plus sign with file read mode, R mode, to facilitate reading as well as writing. तो अब इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए. पहले हमने क्या किया है? एक प्रोग्राम बनाया है जिसको W मोड में खोला है, राइटिंग मोड में खोला है और उसमें रिकॉर्ड डाले हैं. उसके बाद उसी फाइल को फिर अपेंड मोड में खोला है और फिर रिकॉर्ड डाले हैं. इससे क्लियर होता है कि कैसे हम फाइल को अपेंड करते हैं. तो पहले हमने क्रिएशन किया है, राइटिंग मोड में फाइल खोला है, उसमें डेटा डाला है, फिर उसी फाइल को अपेंड मोड में खोला है, फिर नए रिकॉर्ड डाले हैं. तो देखिए कैसे किया है. देखिए तो क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल टू स्टोर रोल नंबर, नेम एंड टोटल मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट्स. क्या करना है? रोल नंबर देना है, नेम देना है, टोटल मार्क्स देने हैं कितने एन स्टूडेंट्स का. तो देखिए क्या किया हमने. पहले तो इनपुट कराया कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एन INT इनपुट एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट इनपुट करा लिया. अब हमने फाइल को खोला है तो यहाँ क्या देंगे? फाइल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आउटपुट मोड में खोलना है इसलिए ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है? एफ आउट. कोई भी नाम दे सकते हैं.
पर नेम क्या होना चाहिए, आइडेंटिफायर का रूल फॉलो करेगा, जो नेम होगा वो आइडेंटिफायर का रूल फॉलो करेगा। तो क्या होगा, एफ आउट यानी नेम हो गया, ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, ओपन student.txt ये फाइल नेम हो गया, ये क्या हो गया, फाइल नेम हो गया, ये हमारा टेक्स्ट फाइल नेम हो गया। और हमने डब्ल्यू मोड में खोला है, इसका मतलब क्या है, ये राइटिंग मोड में खुला है, ये डेटा राइट होगा, पहले से बनी हुई फाइल है उसका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये फाइल से एफ आउट कनेक्ट हो गया। अब इस फाइल से कोई मतलब नहीं रह गया, यानी इस फाइल का नाम नहीं देंगे कहीं भी, हम देंगे इस ऑब्जेक्ट का नाम। और लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट का नाम देंगे तो इस फाइल से वर्क होगा, यानी इस फाइल पे राइट होगा। हम देंगे ये नेम, यानी ये ऑब्जेक्ट नेम देंगे, लेकिन इस फाइल, क्योंकि ये इस फाइल से ये एफ आउट कनेक्ट हो गया, इंटरलिंक हो गया है दोनों। तो जब इसकी बात करेंगे तो चलो हम student.txt की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से जब एग्जाम देना होता है तो रोल नंबर अलॉट हो जाता है हर बच्चे को, तो जब उस रोल नंबर की बात होती है इसलिए उस बच्चे से बात हो रही है, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें है। अब क्या है, अब हमने ओपन कर लिया, उसके बाद क्या किया, हमने लूप चलाया फॉर ए इन रेंज एन। जब हमने केवल एन दिया है तो 0 से लेकर लेस देन एन चलेगा, तो एन टाइम लूप चल जाएगा। अब हमने क्या किया, आर इक्वल INT इनपुट एंटर रोल नंबर, एन इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर था तो INT लगा दिया, टी इक्वल टू INT इनपुट एंटर टोटल मार्क्स। तो 3 चीजें इनपुट कराई हमने, रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स। अब क्योंकि डेटा जो है जब हम राइट करते हैं तो किस फॉर्म में जाता है, स्ट्रिंग फॉर्म में जाता है, तो इसको हम एक रिकॉर्ड में स्टोर कर लेंगे स्ट्रिंग फॉर्म में और फिर उसको राइट कर देंगे। तो हमने क्या किया है, रेक इज इक्वल टू एस टी, क्योंकि ये रोल नंबर इंटीजर टाइप का है तो रेक, क्योंकि प्लस ऑपरेटर इस स्ट्रिंग इस सेम टाइप का डेटा होना चाहिए प्लस के लिए, या तो पूरे स्ट्रिंग हो सारे या पूरे न्यूमेरिक हो। एक स्ट्रिंग और न्यूमेरिक ऐड नहीं हो सकता, यानी कॉन्कैट नहीं हो सकता, याद नहीं हो सकता। तो ये हमने रोल नंबर इंटीजर था तो str लगा दिया तो स्ट्रिंग बन गया। फिर हमने कॉमा ऐड किया, फिर एन ऐड किया, फिर कॉमा ऐड किया, फिर str, टोटल भी न्यूमेरिक है तो उसमें str लगा दिया, स्ट्रिंग हो गया, फिर बैकस्लैश। तो ये पूरा रिकॉर्ड किस में चला गया, रेक में। फिर हमने कहा वही ऑब्जेक्ट नेम जिसमें ओपन किया था, fout.write-rec। तो ये क्या होगा, जितने बार लूप चलेगा हर बार हमसे एक एक रिकॉर्ड मांगेगा। क्या मांगेगा, रोल नंबर मांगेगा, नेम मांगेगा और टोटल मार्क्स मांगेगा। एन मान लिया हमने 5 दिया तो 5 टाइम लूप चलेगा, अगर हमने 10 दिया तो 10 टाइम लूप चलेगा, अगर n 100 दिया तो 100 टाइम लूप चलेगा। और हर बार एक रोल नंबर, एक नेम और उसके टोटल मार्क्स मांगेगा और वो पूरे ऐड हो जाएंगे, एक साथ कॉन्कैट हो जाएंगे और फिर वो फाइल में जाके एक रिकॉर्ड की तरह एक लाइन में ऐड हो जाएंगे। और ये जो लिस्ट तैयार हो रही, जो डेटा तैयार हो रहा है वो CSV फाइल तैयार हो रही। क्यों, कॉमा सेपरेट, क्योंकि हम बीच में कॉमा लगा रहे हैं, बीच में क्या लगा रहे हैं, रिकॉर्ड के बीच में, डेटा के बीच में कॉमा लगा रहे हैं, तो ये CSV फाइल तैयार हो रही, कॉमा सेपरेटेड फाइल तैयार हो रही। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, CSV फाइल। तो फिर जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो बताया था मैंने कि जब भी हमारी फाइल ओपन होगी, जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा उस फाइल को हम क्लोज करेंगे। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा डेटा बफर में पड़ा रहता है और बफर से डेटा जा नहीं पाता, तो वो गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जब भी हम बंद करना चाहते हैं प्रोग्राम को तो हम फाइल को क्लोज करेंगे। जैसे फाइल क्लोज करते हैं, जो डेटा बफर में पड़ा हुआ है वो तुरंत ही फाइल में जाके राइट हो जाता है, तब फाइल क्लोज होती है। इसके लिए एक फंक्शन भी है, आगे इसकी चर्चा हम करेंगे कि हम फोर्सली, अगर हम चाहते हैं डेटा जो बफर पड़ा है उसको फोर्सली पहुंचा दें फाइल में, उसके लिए एक फंक्शन होता है प्लस फंक्शन, FLUSH प्लस फंक्शन, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये है, ये क्या है, ये फाइल क्रिएशन का प्रोग्राम है। डेटा जितने n देंगे उतने रिकॉर्ड इनपुट होंगे और वो सारे रिकॉर्ड राइट हो जाएंगे। अब इसी में हम अपेंड करेंगे, इसलिए उसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो क्या है, राइट प्रोग्राम टू ऐड 5 मोर रिकॉर्ड्स इन ऑलरेडी क्रिएटेड student.txt फाइल। जो हमने अभी फाइल बनाई student.txt, इसमें 5 मोर रिकॉर्ड ऐड कर देने हैं। तो ऐड करना है, तो अगर हम डब्ल्यू मोड में खोलेंगे डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो डब्ल्यू मोड में खोलेंगे, इसमें खोलेंगे, अपेंड मोड में खोलेंगे यानी ए मोड में खोलेंगे, तो क्या होगा, पुराना डेटा बचा रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो देखिए बिल्कुल काम वही होगा। तो हम क्योंकि अपेंड में खोलना है इसलिए इसका हमने ऑब्जेक्ट का नेम बदल दिया। क्या किया, FAPP, यानी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमने एक दे दिया FAPP इक्वल ओपन, वही नेम जो यहाँ था,
student.txt। तो अब जो है ये student.txt किससे कनेक्ट हो गया, ये आपका टेक्स्ट फाइल नेम है और ये मोड है, ये आप क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ क्या था, W था यानी राइटिंग मोड में था, यहाँ क्या है, अपेंड मोड में है, यानी इसमें इस मोड में खोलेंगे तो डेटा अगर पहले से पड़ा हुआ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इस मोड में खोलेंगे तो डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यानी हमारा पॉइंटर कहाँ जाएगा, जहाँ रिकॉर्ड एंड हो रहा है उसके लास्ट में पहुँच जाएगा, यहाँ हमेशा बिगिनिंग में रहता है। तो बताया था मैंने जब मोड बताए थे। तो अब ये जो student.txt फाइल अब इससे कनेक्ट हो गई, किससे कनेक्ट हो गई, FAPP से। यहाँ पर किससे कनेक्ट थी, इससे कनेक्ट थी, F आउट से, लेकिन ये किससे, यहाँ किससे कनेक्ट है, FAPP से कनेक्ट है, FAPP से कनेक्ट है student.txt। तो जो काम हम करेंगे FAPP के साथ करेंगे। जैसे यहाँ काम कर रहे थे, F आउट कर रहे थे राइट में, और जब क्लोज किया तब भी F आउट लिखा। तो जो काम करेंगे उसी फाइल ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, तो इसका फाइल के साथ हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमने फाइव रिकॉर्ड कहा है यहाँ, तो लूप चला दिया फॉर ए इन रेंज 5, और वही काम जो इनपुट कर रहे थे वैसे रिकॉर्ड में डाला वैसे ही, और वैसे ही यहाँ फाइल का जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे FAPP.write, और जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा तो FAPP.close कर दिया। जो जिसके साथ कनेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट, उसके साथ काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा अपेंड करना। तो अपेंड और राइट एक जैसा होता है, बस केवल मोड का फर्क होता है, सिर्फ मोड का फर्क होता है, यानी एक्सेस मोड का फर्क होता है। राइटिंग मोड में W मोड होता है और अपेंड मोड में ए होता है। राइट W करने से क्या होता है, अगर उस नाम से फाइल पहले बनी हुई है तो उसका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नया डेटा आएगा। लेकिन अगर ए मोड में खोला है तो पहले से डेटा जो पड़ा हुआ है वो पड़ा रहेगा, आगे से ऐड होगा। अगर नहीं बनी है तो नई फाइल बन जाएगी। अपेंड से एक फायदा ये होता है। तो अगला क्या है, ये काम हमारा क्या है, अपेंड करना है, यानी रीड। हमने इस प्रोग्राम में राइटिंग का प्रोग्राम बनाया है और ये प्रोग्राम हमारा अपेंडिंग है। दोनों बता दिया मैंने, राइटिंग बता दिया और अपेंडिंग बता दिया। अगला काम क्या है, रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल्स। जब हमारी फाइल में डेटा स्टोर हो जाएगा, पड़ा रहेगा, तो हम उसको डेटा रीड कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेटा रीड करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, पाइथन प्रोवाइड्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ रीड फंक्शंस to read data from an already created text file. But before we can read data from text file, the file must be opened. अगर हम फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल होनी चाहिए, पहली चीज तो क्या होना चाहिए, ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल होनी चाहिए। जब तक ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल नहीं होगी हमारा डेटा रीड नहीं कर पाएंगे हम। पहले से फाइल बनी होनी चाहिए, तभी हम रीड मोड लगा सकते हैं, अदरवाइज रीड मोड नहीं लगा सकते। तो अगर हम डेटा रीड करना चाहते हैं तो हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए, तभी उसको आर मोड में खोलेंगे और डेटा रीड करेंगे और प्रिंट करेंगे। उसके लिए 3 फंक्शन हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पहला फंक्शन है रीड फंक्शन। क्या है, इट रीड्स द एट मोस्ट n बाइट्स, हम n दे सकते हैं। इफ नो n इज स्पेसिफाइड इट रीड द एंटायर फाइल एंड रिटर्न्स रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या करता है, हम नंबर ऑफ बाइट दे सकते हैं। अगर हम नंबर बाइट नहीं देंगे तो पूरी की पूरी फाइल का डेटा एक साथ रीड हो जाएगा और उसको रिटर्न कर देगा, एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगर हम नंबर ऑफ बाइट दे देते हैं तो उतने बाइट्स केवल रीड करेगा। अगर हम नहीं देते हैं तो पूरी फाइल, पूरी की पूरा डेटा रीड होगा और वो स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न होगा। तो इसको स्टोर करने के लिए कोई स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, कोई वेरिएबल चाहिए जिसको, ठीक है। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट। बगैर फाइल ऑब्जेक्ट का कोई काम होता नहीं। जब ओपन करेंगे तो फाइल ऑब्जेक्ट बनेगा, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और यहाँ क्या हो जाएगा, n अगर हम देंगे तो बाइट रीड करेगा। अगर ये n नहीं होगा, ये ऑप्शनल होता है इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। अगर नहीं देंगे तो पूरी की पूरी फाइल का डेटा रीड होगा एक साथ और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, हमने कहा फिन, ओपन किया, फिन इज इक्वल टू ओपन student.txt आर रीड मोड में, रीडिंग मोड में खोल दिया। फिर हमने कहा टी इज इक्वल टू फिन डॉट रीड 20। तो क्या करेगा, ये जो है अब ये student.txt किससे कनेक्ट हो गई, फिन से कनेक्ट हो गई और आर मोड में फाइल खुली। किस मोड में खुली, आर मोड में खुली, रीडिंग मोड में खुली।
आप जो भी काम करेंगे फिन के साथ करेंगे। तो क्या लिखा, टी इज फिन डॉट रीड 20। तो क्या करेगा, ये 20 बाइट्स रीड करेगा। कितने बाइट रीड करेगा, 20 बाइट रीड करेगा। उस फाइल के पहले 20 बाइट रीड करके टी में डाल देगा, जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये तरीका है हमारा रीड फंक्शन का। तो अगला फंक्शन हमारा है रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, ये एक एक लाइन रीड करता है। जैसे हमारा एंड ऑफ लाइन फंक्शन, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर मिल जाता है, उतना ही रीड करता है। विद एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर उसको भी रीड कर लेता है साथ में, उसको भी साथ में रीड कर लेता है। तो क्या है, इट रीड्स ओनली वन लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। इट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द कर्सर अप टू एंड इंक्लूडिंग एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। और एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को भी इंक्लूड कर लेगा, उसको भी ले लेगा। जैसे बैकस्लैश n है वो भी उठा लेगा, वो भी साथ में रखेगा। इट रिटर्न्स रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग विद एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर और returns a blank string if no more bytes are left for reading in the text file। अगर मान लो रीड किया और डेटा बचा ही नहीं, सब रीड हो चुका है पहले से, तो ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न होगी, ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न होगी, नल रिटर्न होगा जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। हम चाहें तो नंबर ऑफ बाइट भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली जब रीड लाइन देते हैं तो नंबर ऑफ बाइट नहीं देते, क्योंकि एक लाइन रीड कर लिया आराम से। तो क्या होता है, रीड लाइन। फिर क्या होगा, इसका एग्जांपल देखिए, फिन। अब यहाँ पर फिन से क्या होगा, ये issue.txt जो हमारी है फाइल, ये रीड मोड में ओपन हुई और फिन से कनेक्ट हो जाएगी। जब हम कहेंगे t इक्वल टू फिन डॉट रीड लाइन, तो डेटा एक लाइन रीड होगी, पूरी एक लाइन। जब से बैकस्लैश n मिलेगा उसको भी इंक्लूड कर लेगा और टी में स्टोर कर लेगा। जब प्रिंट करेंगे तो पूरी लाइन प्रिंट होगी और बैकस्लैश n के साथ जो बैकस्लैश n है वो भी साथ में प्रिंट होगा। ठीक है, अगला क्या है, रीड लाइंस। ये क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल एक साथ, पूरी सारी लाइनें एक साथ रीड कर लेगा। जस्ट लाइक रीड फंक्शन, अगर उसमें नंबर ऑफ बाइट ना दिया जाए तो इट रीड्स ऑल द लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल्स एंड रिटर्न्स देम इन अ लिस्ट। बस इतना अंतर क्या होता है, ये डेटा जो वहां क्या जाता है, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा जाता है पूरा, यहाँ किस फॉर्म में जाता है, लिस्ट फॉर्म में जाता है। ये डिफरेंस है। तो ये क्या करेगा, it reads all the lines from the text files and returns them in a list. List name is equal to file object dot read lines। अब इसमें देखिए छोटा सा एग्जांपल है, हमने लिखा fin is equal to open issue.txt। तो issue.txt जो हमारी फाइल है ये रीड मोड में खुली है, ये fin से कनेक्ट हो जाएगी। जब हमने कहा l is equal to fin dot read lines, रीड लाइंस, तो रीड होके पूरी की पूरी स्ट्रिंग, जो पूरी जो हमारी फाइल है वो रीड हो जाएगी और लिस्ट फॉर्म में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, लिस्ट में चली जाएगी। जो हम कहेंगे फॉर ए इन एल, तो प्रिंट एल, तो एक एक लाइन जहाँ चेंज हो रही वहाँ से आ जाएगी, तो ये प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो सीधे सीधे, जैसे हमने लूप चलाया है, ना चलाते सीधे कहते हैं प्रिंट एल कह दें और पूरी एक साथ प्रिंट हो जाएगी। और ऐसे क्या होगा, एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे जहाँ से लाइन चेंज हो रही, जहाँ से लाइन चेंज हो रही एक एक लाइन प्रिंट होगी। तो ये तरीका हमारा है, ये 3 फंक्शन है। अब अगला क्या है, हम एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं इस फाइल को रीड करने के लिए। जो फाइल हमारी डेटा क्रिएटेड है उसको रीड करने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल issue.txt। ये वाली जो फाइल हमने क्रिएट की थी, लाइन बाय लाइन एंड प्रिंट द रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड को प्रिंट करना। देखिए बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। हमने क्या किया, फिन कोई भी नाम दे सकते हैं, फिन मतलब फाइल इनपुट फिन, और ये ओपन किया, ये issue.txt से कनेक्ट हो गया, ये रीड मोड में फाइल खुली। फिर हमने क्या किया, ये एस्को में ब्लैंक डाल दिया। क्या डाल दिया, ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं देंगे तो कुछ होना चाहिए। फिर हमने क्या लगाया, व्हाइल एस, यानी ब्लैंक है तो इसमें डेटा है। फिर अंदर आए, फिर डॉट रीड लाइन, एक लाइन रीड होगा और किस में चला जाएगा, एस में चला जाएगा। और जो रीड होता है लाइन, तो क्या होता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी रहता है। तो उसके लिए आप स्ट्रिप फंक्शन लगा सकते हैं। स्ट्रिप फंक्शन मैंने बताया था,
स्ट्रिंग इन पाइथन में हमने बताया था स्ट्रिप फंक्शन, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और स्ट्रिप तीनों बताया था। तो स्ट्रिप फंक्शन उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। स्ट्रिप क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों तरफ के वाइड स्पेसेस को हटाता है। एल स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट साइड के वाइड स्पेस हटाता है। आर स्ट्रिप क्या करता है, राइट साइड के वाइड स्पेस हटाता है। तो हम उनको यूज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हमने यहाँ कर दिया है। तो हमने क्या किया है, ये रीड हुआ, एक लाइन रीड हुई, और क्योंकि लाइन सहित एंड ऑफ लाइन करेक्टर भी साथ में होगा, तो हमने क्या कहा, प्रिंट एस डॉट एस स्ट्रिप। तो इससे क्या होगा, एंड ऑफ लाइन करेक्टर हट जाएगा, तब लाइन प्रिंट होगी। जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, पूरी एक एक लाइन प्रिंट होगी, बार बार आएगी, प्रिंट होगी, फिर फिन डॉट क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा डेटा जो यहाँ इंटायर डेटा एक एक करके एक एक लाइन पूरा रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, एक एक लाइन। तो ये यहाँ क्रिएशन हो रहा था, यहाँ अपेंडिंग हो रही थी, और इस प्रोग्राम में उसी प्रोग्राम के डेटा को रीड कर रहे हैं और एक एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं। और जो बैकस्लैश एन लगा हुआ है, यानी वाइड स्पेस लगे हैं, उसको हम स्ट्रिप से रिमूव कर रहे हैं, तब प्रिंट कर रहे हैं। तो ये तरीका है हमारा रीडिंग का। अब क्या है, अब आप देखिए, वी कैन कंबाइन द फाइल फंक्शन और ओपन फंक्शन विद द फाइल ऑब्जेक्ट्स फंक्शन इफ वी नीड टू परफॉर्म जस्ट अ सिंगल टास्क ऑन द ओपन फाइल। कभी कभी क्या होता है, एक ही बार में वर्क कराना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओपन और रीडिंग एक साथ कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये लिखा टी इक्वल टू फाइल टी, और यहां ऑब्जेक्ट बनेगा और डॉट रीड होके डेटा टी में चला जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट बन के डॉट रीड करके 30 यहाँ 30 लिखा हुआ है, तो ये 30 बाइट्स रीड होंगे और टी में चला जाएगा, प्रिंट करेंगे टी तो प्रिंट हो जाएगा। ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, डब्ल्यू यहां पर ओपन होगी फाइल रीडिंग मोड में, ये student.txt फाइल रीडिंग मोड में ओपन होगी, और student.txt भी रीडिंग मोड में होगी। अब रीड लाइन पूरी एक लाइन रीड होगी, यहां पर क्या हो रही थी, 30 करेक्टर रीड 30 बाइट रीड होते, यहां पर पूरी लाइन रीड होगी और डब्ल्यू में जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, यहां पर student.txt फाइल ओपन होगी रीडिंग मोड में, और रीड लगाया तो पूरी एंटायर फाइल रीड होगी, पूरा डेटा रीड होगा, और वो किस में जाएगा, ई में जाएगा, और जब प्रिंट करेंगे ये तो प्रिंट हो जाएगा। ये तो एक बार में ओपन भी हो रहा है और रीड भी हो रहा है। ओपन और रीड एक साथ कंबाइंड फॉर्म भी हम बना सकते हैं जरूरत के हिसाब से। इसकी जरूरत होती नहीं, क्योंकि हम ओपन करें एक एक रिकॉर्ड रीड करें, ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि ये फोर्सली अगर हम चाहते हैं कि डेटा हमारा बफर में पड़ा है, उसको फोर्सली पहुंचा दें और बगैर क्लोज किए अभी और डेटा डालना है, लेकिन हम बफर हमारा पड़ा हुआ, कभी कभी क्या होता है बफर में डेटा रहता है तो कभी कभी डेटा मांगता ही नहीं, और वही बफर वाला डेटा रहता है तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम बफर खाली कर सकते हैं यूजिंग प्लस फंक्शन। और प्लस फंक्शन किसके साथ लगेगा, वही फाइल ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा। इससे क्या होगा, बफर में डेटा जो पड़ा है वो चला जाएगा फाइल में, बफर खाली हो जाएगा, तो फिर डेटा मांगेगा, फिर गड़बड़ नहीं करेगा। तो क्या है, प्लस फंक्शन व्हेन वी राइट इनटू अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग एनी राइट फंक्शन, पाइथन होल्ड्स एवरीथिंग टू राइट इन द टेक्स्ट फाइल इन बफर एंड फ्लशेज इट इनटू एक्चुअल फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइस लेटर टाइम, बाद में डालता है। If we want to force Python to write content of buffer into file, we can use plus function. The plus function forces the writing of data on disk is still pending in output buffer. तुरंत फोर्स करके उसको डाल देता है। सिंटैक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट वही फाइल ऑब्जेक्ट जिस नाम से ओपन किया था, जैसे यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट एफ आउट है, यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, FAPP है, तो इसलिए उसका एग्जांपल मैंने दिया है। तो क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट प्लस, तो यहाँ क्या लिखा, एफ आउट डॉट प्लस, जहाँ लगा देंगे पूरा डेटा अगर कहीं बफर में पड़ा हुआ है सीधे पहुंच जाएगा फाइल में, FAPP डॉट प्लस। तो क्या होगा, तो जहाँ जैसे वाले यहाँ पर है हम लगा सकते हैं।
हर रिकॉर्ड जैसे राइट कर रहे हैं, यहाँ राइट कर रहे हैं, तो यहाँ इस राइट के बाद तुरंत हम लगा सकते हैं FAPP.plus, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ राइट कर रहे हैं तो इसके नीचे लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, FOUT.plus। इससे क्या होगा, एक रिकॉर्ड तुरंत ही फोर्सली जाके फाइल में राइट हो जाएगा, हमारा बफर खाली हो जाएगा। तो ऐसा हम यूज कर सकते हैं, प्लस फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो कहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ जैसे जैसे हमने राइट किया, राइट के तुरंत बाद हम लगा सकते हैं FOUT.plus, यहाँ लगा सकते हैं FAPP.plus। इससे क्या होगा, जो राइट हमने किया है फाइल में, अभी तक पड़ा है बफर में, वो तुरंत ही जाके राइट होगा, पेंडिंग नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्या है, रिमूविंग वाइट स्पेसेस आफ्टर लीडिंग एंड ट्रेलिंग। रिमूविंग वाइट स्पेसेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल। तो फाइल में रीड किया तो डेटा लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। बताया था मैंने, अभी ये बताया है, फिर से बता देते हैं। और ये स्ट्रिंग में बताया था, स्ट्रिंग फंक्शन में होता है स्टिप, एल स्टिप, आर स्टिप। तो ये क्या है, आर रीड फंक्शंस आल्सो रीड द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेस कौन से होते हैं, स्पेस, टैब, न्यू लाइन, कैरी रिटर्न, ये होते हैं। तो ये इफ वी वांट टू रिमूव लीडिंग and trailing white spaces, we can use strip functions, L strip, R strip and S strip। तो strip से दोनों तरफ के white spaces हटते हैं, strip फंक्शन से लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों white spaces हटते हैं। जिसमें जिस वेरिएबल में डेटा आया उसके साथ डॉट करके लगा दीजिए। जैसे यहाँ लगाया था मैंने स्ट्रिप, एस में आया था डेटा, मैंने कहा एस डॉट स्ट्रिप, तो डेटा वाइट स्पेस दोनों तरफ के हट गए। तो वैसे ही अगर हम केवल राइट के लिए हटाना चाहते हैं तो स्ट्रिप जगह क्या लिखेंगे, आर स्ट्रिप लिखेंगे। केवल लेफ्ट के हटाना चाहते हैं तो स्ट्रिप जगह क्या लिखेंगे, एल स्ट्रिप लिखेंगे। अगर दोनों तरफ हटाना चाहते हैं तो स्ट्रिप लिख देंगे। तो इससे हम काम कर सकते हैं। तो यानी वाइट स्पेसेस लेफ्ट साइड के केवल एल स्ट्रिप से, राइट साइड के स्पेस वाइट स्पेसेस आर स्ट्रिप से, या दोनों तरफ के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों स्ट्रिप से हटा सकते हैं। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया हाउ कैन वी अपेंड अ टेक्स्ट फाइल, हाउ कैन वी क्रिएट टेक्स्ट फाइल, हाउ कैन अपेंड टेक्स्ट फाइल, हाउ कैन वी रीड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। डेटा कैसे रीड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल से, उसके लिए फंक्शन बताया मैंने, रीड लाइन और रीड लाइन्स फंक्शन। फिर उसका प्रोग्राम बताया, जो प्रोग्राम हमने रीड क्रिएशन बताया था, अपेंडिंग बताया था, उसी का डेटा को रीड करने का प्रोग्राम बताया। फिर मैंने बताया कि एक साथ हम ओपन और रीड कैसे कर सकते हैं एक ही लाइन में, तो उसका तरीका बताया मैंने। फिर हमने प्लस फंक्शन बताया। फिर हमने बताया कि कैसे हम लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस हटा सकते हैं व्हेन वी रीड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत ही लाइक कर दीजिए। अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और वो ऑल कर दें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपका करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। केवल अकेले नॉलेज नहीं लेनी है, अपने फ्रेंड्स को भी, अपने जानने वालों को, नियर और डियर को भी शेयर करना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कंफ्यूजन क्रिएट करना है। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है, पार्ट 1 to 3, तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ही देखें, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।